17 देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर क्यू है, साइन क्यू एक्स प्लस कास क्यू एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स इंटू है कास स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स और dx है। करना कुछ नहीं है, ये बारी बारी से 9 तो भाग दो, ठीक है। या आप ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला पर तोड़ोगे तो चेक करना चाहिए, जैसे मान लेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू है तो आप तोड़ोगे ए प्लस बी और एक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए भी होता है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट होने वाला नहीं है क्योंकि ये वर्ग खत्म हो जाएगा और फाइनल रहेगा, इसलिए बारी बारी अगर प्लस रहता है ना या sin x प्लस का 6 होता तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते और हल कर देते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम करेंगे क्या, कितना बटा इतना, इतना बटा इतना कर लेंगे, sin क्यू एक्स अपान में sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स प्लस cos क्यू एक्स अपान में sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। आवाज नहीं बेटा, अब देखो ये से ये कट गया, एक बचेगा, पावर 3 है नीचे 2 है तो ऊपर एक बचेगा sin x अपान में cos स्क्वायर x प्लस ये cos के पावर 3 है, cos स्क्वायर है, कट जाएगा तो ऊपर cos x अपान में sin स्क्वायर x बचा। अब देखो दिमाग लगाते हैं, ज्यादा आप डिस्टर्ब होंगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा सोचो करना क्या होता है। देखो आप जानते हो कि साइन अपन में cos tan हो जाएगा और फिर एक देखो ये एक ले लोगे, देखो ऐसे करो sin x पहले एक बटे में cos x एक साथ ले लो इंटू फिर sin x अपन में cos x ले लो, क्यों कैसे देखो ये 1 अपन में cos x को ले सकते हैं sec x और फिर sin अपन में cos को लिखेंगे tan x और sec x into tan x का समाकलन होता है sec x, ठीक है। ठीक अवकलन के विपरीत वही sec x का अवकलन करोगे d by dx sec x का अवकलन होता है sec x into tan x, sec x का अवकलन होता है sec x into, तो समझो कि इसका समाकलन होगा sec x, ठीक अपोजिट। यहां पर अगर देखो tan x का d by dx अवकलन होता है sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन होता है d by dx, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो समझो कि इसका समाकलन होता है tan x। कोई समस्या है? यदि आपको अवकलन पता है तो समाकलन पता है, समाकलन पता है तो अवकलन पता है। अगर आप नए हो ऐसा करना कि पुराना शुरू से समाकलन का वीडियो देख लेना, भेजे हैं वीडियो देख लीजिएगा, कर लियो, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा फिर प्लस cos है तो cos अपन में sin को काट लिखेंगे, cos अपन में एक sin लोगे तो काट हो जाएगा, एक sin बचेगा तो 1 अपन में cos को लिखोगे sin को तो कोसेक बन जाएगा, तो 1 अपन में क्या करो कि पहले लिख लो 1 अपन में sin x और cos अपन में sin बाद में लिखो dx। ये करो क्या कि आगे से समाकलन और पीछे से dx लाओ, 1 अपन में cos को लिखोगे sec x
और साइन अपन में cos को लिखोगे tan into dx। ये 1 अपन में sin को लिखोगे cosec x, cos अपन में sin को लिखोगे cot x और dx। sec x into tan x को लिखते हैं sec x, और cosec x into cot x को लिखोगे माइनस, तो माइनस लगा दे यहाँ पर cosec x और प्लस c। ये आंसर रहा। कोई समस्या है? 18 देखो, 18 नंबर सवाल दिया है cos 2x plus 2 sin square x। cos 2x plus 2 sin square x बाई में क्या है, बटे में क्या है cos square x ए cos square x सर जी cos स्क्वायर x है और dx है। देखो टेंशन नहीं लेगा, ये cos 2x है, cos स्क्वायर x नहीं है, और एक 2 sin स्क्वायर x है। हमने बोला कि तुरंत हल नहीं किया जाता है, पहले सोचो। समाकलन का नाम है कि सोचो और तब कलन करो, हल करो, तब जाके आएगा आपका आंसर। समाकलन का मतलब होता है कि पहले सोचो तब कलन करो, समाकलन सोचो कलन करो, कलन में हल करो। तो देखो यहाँ पर cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हो। अब सोचो कि अगर cos 2x को हम ये लिखें, cos 2x जब इतना लिखें तो यहाँ माइनस sin इसका 2x है और यहाँ प्लस sin इसका 2x है, ये कट जाना चाहिए। यानी इस cos 2x की जगह पर आप ये लिख सकते हो। एनी प्रॉब्लम? हम ये भी लिख सकते हैं लेकिन फजियत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये भी लिख सकते हैं और भी है, लेकिन यही लिखेंगे इसके हिसाब से। cos 2x को लिखोगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपान में cos स्क्वायर x इनटू dx। ये प्लस है, ये माइनस, ये से क्या मिला 1 अपान में cos स्क्वायर x इनटू, अब देखो 1 अपान में cos क्या लिखोगे sec स्क्वायर x dx, और इसका होता ही है tan x। क्या मिला tan x प्लस c, ये आंसर है। अभी तो कोई दिक्कत आया है? यानी 1 अपर में cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर का होता है tan x और प्लस c पर जोड़ देते हैं। 19 नंबर सवाल दिया 1 अपर में sin x into cos स्क्वायर x। 1 अपर में sin x into cos स्क्वायर x क्यों है, अच्छा क्यों लेते हैं। शायद हम ये भी जानते हैं कि 1 के जगह पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर हाँ 10 में है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर और sin x into cos क्यूब x। कोई समस्या है? अब बात आती है कि भाई क्यों लिखेंगे, तो भैया इसका समाकलन तो होता नहीं, अगर बटे में ले जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम बारी बारी से लिख देंगे। कैसा? अब देखिए क्या करना है। हम चाहते थे कि और उपाय कर सकते थे, वो क्या कर सकते थे, साइन से भाग देते, अरे cos से, तो यहाँ cos हो जाता तो sin अपन में cos tan बन जाता, आई ऊपर जाएगा sec का पावर 4 होता, ऊपर cos से तो ऊपर sec हो जाता,
तो वहां पर सेक मैंने tan इसको अवकलन करने से सेक मिलता, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं होते, लंबा प्रोसेस जाता, हल हो जाता, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हल करने के कई तरीके होते हैं। ये बटा में ये कर लेते, ये बटा में ये कर लो, साइन स्क्वायर एक्स अपान में साइन एक्स इंटू कॉस के पावर 3x लिखा था प्लस cos स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू cos के पावर qx और dx। ये से ये कट गया, साइन स्क्वायर से साइन कटा तो एक बचा, ऊपर साइन x बचा और नीचे cos qx प्लस ये स्क्वायर से कट गया, ये कट गया, एक बटा में क्या मिला साइन एक्स इंटू cos x मिला और dx मिला, है कि नहीं? कोई समस्या है? आप देखिए अब आपको कैसे सेटिंग करना है। हम सबसे पहले समाकलन नहीं करते, इसको जितना से जितना सिंप्लीफिकेशन कर सके, जैसे हल तक पहुंचाते हैं कि हल हो सके, समाकलन हो सके। साइन अपन में एक कास होता तो tan हो जाता, और एक कास दो बचता, ऊपर जाता सेक स्क्वायर बन जाता। क्या करेंगे, साइन एक्स अपन में cos x और इंटू 1 अपन में cos स्क्वायर, फिर प्लस, अब दिमाग लगाना है थोड़ा, इसका सोचो, एक बटा में साइन ऊपर जाता कोसेक, और एक बटा में यानी कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स का समाकलन होता ही नहीं है, तो करना क्या होगा, इमेजिन करो, हम यदि ये करते कि इसमें कास से भाग देते, क्या करते, साइन एक्स अपान में कॉस करते, तो कास से भाग तो कास से गुणा भी करते थे, इसको दो कर देते, एक है पहले से एक और कर देते, तो ये साइन अपन में कास का बन जाता tan x बन जाता। अब ये 1 बटा में कास क्या बन जाता, ऊपर चले तो सेक स्क्वायर बन जाता, ये नीचे है कास, ऊपर जाएगा तो सेक बन। अब इसको हम t मानते तो इस तरह मिल जाता अवकलन करना। सोचो ये इसको t मानते तो ये हमें मिल जाता है, यानी आसानी से होता नहीं सकता नहीं हो। आओ समझाएंगे, यहां तो साइन अपन में कास हमने लिख दिया और मैंने एक लिखा, क्योंकि साइन अपन में कास को क्या लिखेंगे tan, और ये एक कास स्क्वायर बचा तो 1 अपन में कास को क्या लिखेंगे। लेकिन यहां देखो हम क्या करेंगे, क्यों ना हम साइन x में इसके बटे में कास x कर दें, यहां पे कास से गुणा तो कास से इसको स्क्वायर कर दें, यदि बटे में कास करते हैं तो इसके इसमें गुणा करें तो 2 हो जाएगा ना, इसको पावर 2 करेंगे तो यहां बटे हो जाएगा। क्लियर? अब क्यों करते हैं सामने आएगा अभी, देखो ये बताओ साइन अपन में कास को क्या लिखोगे tan x, और 1 अपन में इसको आगे से समाकलन करते जाए, समाकलन लगाते जाए, 1 अपन में कास को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, और पीछे से dx ला दिए हम, फिर आगे से इसमें समाकलन लगाए प्लस किए, ये समाकलन प्लस किए, प्लस के समाकलन लगा दिए, और दिमाग लगाओ, ये 1 अपन में कास स्क्वायर है, ये 1 अपन में कास स्क्वायर, ये बटे में कास स्क्वायर है, जब ऊपर चढ़ेगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, और बटे में साइन अपन में कास को क्या लिखेंगे tan x बन जाता है और dx हो जाता है। दिमाग काम कर रहा है यहां तक? यदि इसको हम t मानेंगे, इसमें भी t मानेंगे, तो tan x को t मानते तो अवकलन होगा sec स्क्वायर मिल जाता, एकदम sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर dx मिल जा रहा है।
माना कि t बराबर tan x, t बराबर tan x, तो dt बाई dx tan x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर dx है उधर जाएगा तो dt बराबर sec स्क्वायर x से dx होएगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब आइए, अब रखिए समाकलन है लिखा, समाकलन लिखे, tan x को क्या माने थे? तो t लिखे, sec स्क्वायर dx को dt, sec स्क्वायर dx को dt, फिर प्लस समाकलन, sec स्क्वायर dx को क्या लिखेंगे? dt, इसको क्या लिखेंगे? बाई में t। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? t के पावर x से पाया है तो क्या हो जाएगा? t के पावर 2 बटा में, अगर ऐसे होता है समाकलन, जैसे समाकलन x के पावर dx है तो x पावर 2 बटा में 2 लिखेंगे, x पावर है, x के पावर 2 है और dx है तो हम x के पावर 3 बटा में 3 लिखते हैं, 2 है एक जोड़ देते हैं। अगर x के पावर 4 है और dx है तो क्या लिखेंगे? x पावर 5 बटा में 5 लिखेंगे। ऐसा होता है? अगर वही x के पावर -4 है और dx है तो x पावर -4 बटा -4 प्लस 1 और -4 प्लस 1 यानी हो जाएगा x पावर -3 बटा में -3। तो लिखा है आ रहा है? तो यानी तत्परता ये है, यहाँ पर dt बाई t को क्या लिखेंगे? log t लिखेंगे और प्लस c करते हैं, अक्षर पर जोड़ देते हैं। अब हम 1 बाई t की जगह पर क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा ना, और प्लस log t की जगह पर क्या लिखेंगे? tan x प्लस c। आंसर आ गया। कोई समस्या रहा? क्लियर है ना? ये 20वां सवाल है cos 2x अपन में, cos 2x अपन में क्या है बताओ? cos x प्लस sin x का होल वर्ग इन dx। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि आप नीचे cos x प्लस sin x है ना, क्यों लोग cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, देखो क्या होता है, तुरंत दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या फार्मूला इस्तेमाल करें। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हुआ कि नहीं हुआ? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपन में cos x प्लस sin x का वर्ग इनटू dx होगा। अब तुरंत दिमाग कैसे काम किया? तो सोचो cos x प्लस sin x है और स्क्वायर वाला ये भी cos sin दोनों में है, और उसका cos का cos sin में फार्मूला यही होता है। फार्मूला तो 4 होता है ना, लेकिन cos और sin में अगर नीचे cos sin में तो ऊपर cos sin में फार्मूला यही होता है। अब cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर माने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक में प्लस एक में माइनस, यानी cos x प्लस sin x और एक में cos x माइनस sin x। सर एक हमको डाउट है। हाँ बोलिए बेटा। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर होता है या sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x होता है? क्या कर रहे हो? cos स्क्वायर में sin स्क्वायर ये आगे पीछे नहीं हो सकता है, cos पहले होता है sin बाद में होता है, माइनस नहीं है, प्लस रहता तो आगे पीछे हो सकता है, जैसे 1 प्लस रहता तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन माइनस में। अब देखो ये एक cos x प्लस sin x है और ऊपर cos x प्लस sin है, तो ये से कट गया नहीं है, एक बचा। अब देखो हाँ sin x और dx बटा में cos x प्लस sin x। अब इसको t मानोगे तो आ जाएगा इतना, t बराबर cos x प्लस sin x
dt बाई dx। cos x का अवकलन sin x है, और sin x का अवकलन तो cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, और sin x का अवकलन cos x ना, sin x का अवकलन cos x, sin में cos का अवकलन होता है ना तो प्लस है, ये पहले ये देखो क्या करोगे, ये dx उधर लेके चले जाओगे, dt बराबर cos x i माइनस sin x, और फिर क्या हो जाएगा, अब क्या करो, मान पुटअप करो, ये क्या मिला dt समाकलन, इसको क्या लिखेंगे पूरे को देखो तो dt, अब आई में t, ऐसे क्या लिखेंगे log t प्लस t का मान इतना रख तो आंसर आ जाएगा। कोई समस्या है, आगे देखो, इक्कीस क्या है, साइन इनवर्स cos x और dx। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये साइन इनवर्स है और इसमें थीटा के रूप में है, यह अलग फलन है, एक ही फलन है, ये थीटा के रूप में है, तो ऐसा करो ना कि साइन है तो इसको भी साइन में बदल दो। आप पढ़े हो 90 0 270 नहीं सॉरी 180 270 300 माने आए सनम तेरी कसम है कि नहीं, आए सनम तेरी कसम माने आल पॉजिटिव, द्वितीय में साइन कोसेक पॉजिटिव, तृतीय में टैन कॉट पॉजिटिव और चतुर्थ में कास। आए सनम तेरी कसम, आओ स्कूल टहलने चले, आए सास तू कमीनी, माने कई तरीके से याद कर सकते हैं। हाँ। तो ऑल पॉजिटिव, अब देखो याद रखना कि 90 और 270 को बदलता है, 90 देखो 90 माइनस हो या 90 प्लस हो बदलता है, 270 माइनस हो या 270 प्लस हो बदलता है, किस में, तो साइन कास में, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कोसेक में कोसेक, 90 और 270 पर बदलता है। अगर थीटा के रूप में 90 270 रहे तो बदलता है, साइन कास में, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कोसेक का कोसेक सेक में। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो किस में गया, पहले चेक करते हैं किस में गया, प्रथम में, अब प्रथम में ऑल पॉजिटिव यहां धन रहेगा, और साइन किस में बदलेगा, cos थीटा हो जाएगा। लेकिन वही अगर cos 90 माइनस थीटा हो, किस में गया, 90 माइनस थीटा किस में गया, प्रथम में, अब प्रथम में क्या होता है, प्रथम में ऑल पॉजिटिव होता है, प्रथम में ऑल बदलता है ना, 90 बदलता है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन वही अगर साइन 90 प्लस थीटा हो तो किस में गया, 90 प्लस थीटा द्वितीय में गया, 90 माइनस में आएगा, 90 प्लस इसमें आएगा द्वितीय में। तो अगर द्वितीय में है तो द्वितीय में साइन और कोसेक, तो ये क्या है, साइन है, पॉजिटिव हो गया, आपको चिन्ह नहीं बदलेगा, और 90 बदलता है, साइन किस में, कॉस में, cos थीटा हो गया। लेकिन वही अगर cos 90 प्लस थीटा हो तो cos 90 प्लस थीटा हो, तो cos 90 प्लस थीटा किस में गया, द्वितीय में गया, 90 प्लस थीटा द्वितीय में गया, और द्वितीय में गया तो द्वितीय में कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीय में cos का मान, ये cos है ना, cos के मान निगेटिव होता है, क्लियर, और cos 90 बदलता है किसका, साइन थीटा बदल जाएगा। इस तरह से प्रोसेस आता है। अब यहां पर ऐसा करें कि बदले भी ना, तो cos को साइन के पद में बदल सकता है, क्या, तो 90 माइनस थीटा, साइन इनवर्स, और cos को लिख सकते हैं साइन 90 माने पाई बाई 2, 90 माने पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी cos x को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस x, cos x को लिखेंगे साइन 90 माइनस, क्लियर है, और इनटू dx,
साइन इनवर्स साइन कट गया, तो साइन और साइन कट गया तो क्या मिला पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम समाकलन कर सकते हैं, आसान हो गया। जैसे इसको टेबल करते हैं, सरल करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्या करेंगे पाई बाई 2 आगे कॉमन करेंगे और फिर यहाँ dx करेंगे, फिर आगे माइनस x dx हो जाएगा। अब इसको आप कर सकते हैं पाई बाई 2 और ये x माइनस एक्स स्क्वायर बाई और प्लस सी। अभी तक कोई समस्या है? क्लियर है? अब 22 देखो, 22 क्या है, तो 1 अपान में क्या है बोलिए तो cos cos x minus a x माइनस ए cos x plus b cos x plus b x प्लस minus x माइनस बी और dx। देखो एकदम टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। इसमें a माइनस बी है ना और cos है ना, यदि आप चाहेंगे तो साइन में आसानी से कर सकते हैं। जाते क्या चलिए आप ऐसा कर लीजिए, साइन a माइनस बी से मैंने साइन a प्लस बी से गुणा कर दीजिए, a प्लस बी से गुणा करिए, क्यों, और बटे में साइन a प्लस b cos a इंटू cos x माइनस b कर लिए और dx कर लिए। अभी तक कोई दिक्कत? क्लियर है? आ रहा सुन ना? यदि हम ऐसा करें आई तो 1 अपान में साइन a प्लस डी कॉमन। अब बात आती है कि क्यों करेंगे, तो ऐसा सेटिंग करेंगे, बनाएंगे, क्यों ना हम साइन जोड़ दे साइन घटा दे, ऐसा हो सकता है। साइन देखो इसमें x नीचे x है लेकिन ऊपर x नहीं है ना, तो हमने x जोड़ा यानी x, अच्छा ऐसा करो कि ये b कर लो, a माइनस b से गुणा करो तब बेहतर रहेगा, a माइनस b तब फायदा होगा। a माइनस b से गुणा करोगे तो ऐसा बन जाएगा, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे कि x माइनस b किए, देखिए x जोड़े हैं और x घटा दिए और प्लस a किए। देखो तो ऐसे माने a प्लस है तो हम a प्लस लिखेंगे और b माइनस है तो b माइनस लिखेंगे, और x जोड़े हैं x घटाए हैं, क्या मान में अंतर आएगी? यहां मान में अंतर आएगा नहीं। अब क्योंकि ये बात आती है कि देखो पहले a माइनस a, देखो ये अचर पद है, a और b अचर राशि है, तो सबसे पहले हम अचर राशि से गुणा करते हैं। देखो a और b है तो आप क्या करो कि माइनस दिया है तो माइनस में कर लो, अगर प्लस है तो प्लस में करते हैं यहाँ पे। तो ये माइनस दिया है तो हम a माइनस b चाहे b माइनस a लिख लेते हैं। तो a माइनस b से साइन लिए, साइन क्यों लेंगे, क्यों नहीं कास लिए, बातें भी हो सकती है, tan क्यों नहीं लिए। देखिए साइन लेने से साइन a इंटू कॉस b माइनस कास इंटू साइन b, दोनों साइन का दोनों आता है, लेकिन कास लेंगे तो कास से आएगा, कास a कास b और साइन b दोनों एक साथ है, इसमें मिक्स आता है, कास में भी मिक्स आएगा लेकिन एक साथ आता है। जैसे तो अंतर ये होती है कि काटने में आसानी होती है, जैसे साइन a माइनस b है, साइन a माइनस b है, इसलिए हमने क्या किया कि साइन a माइनस b से ऊपर नीचे गुणा किया, तो देखो क्या किया, अब नीचे x है तो x जोड़े x घटाए और बटे में देखो क्या है, ये तो आगे निकाल दिए cos x माइनस a, हाँ आगे लिखिए इनटू cos x माइनस b। अभी तक कोई डाउट? आप देखो टेंशन नहीं लीजिए, सब समझ में आएगा। a प्लस b हो गया
नहीं माइनस सॉरी, ऊपर और ऊपर भी है, क्या है सब तो माइनस सही है। अच्छा यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन, क्या मिला, x माइनस डी लिए और फिर माइनस कॉमन करेंगे तो x प्लस x माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो और बटे में cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। अभी तक कोई डाउट है? आया सुनने कि दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है। क्या हो रही है बताओ, सब समझ में आ जाएगा। आएगा, दिक्कत नहीं होगा। साइन ए माइनस बी, अब साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले, इसको ए माइनस को और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन ए माने एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए। तो साइन ए माइनस, इसको ए मानो इसको बी मानो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए माने इतना आई इंटू साइन ये होगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। आया समझ में? अब नीचे वही रहेगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी और dx हो गया। क्लियर? अब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना कर देंगे। क्लियर है? देखो चलिए ठीक है, हम लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, 1 में साइन ए माइनस बी, ठीक है, 1 में साइन ए माइनस बी। अब देखो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना करेंगे, तो देखो जब इतना बटा इतना करोगे तो कौन कटेगा, cos ए माइनस बी कट जाएगा है, और ये बचेगा साइन x माइनस बी अपन में cos x माइनस साइन x माइनस बी अपन में cos x माइनस बी। कोई दिक्कत? फिर प्लस नहीं माइनस है, क्या है, अब ये से ये कट गया तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट जाएगा, क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। अरे इतना बटा इतना, इतना बटा इतना करोगे, एक लाइन जगह नहीं इसलिए हम लिख रहे हैं, इतना बटा इतना, इतना बटा कर लेना। तो जब ये बटा ये करोगे तो cos x माइनस बी और cos x माइनस बी कट जाएगा, ये कटेगा, ये बचा sin x माइनस ए, sin x माइनस ए अपन में cos x माइनस बी और dx है कि नहीं? अब क्या करोगे, देखो यहां पर 1 में साइन ए माइनस बी, और यहां पर क्या करो कि समाकलन पीछे सरा दो और साइन अपन में क्या बन जाएगा, tan x माइनस बी dx और माइनस समाकलन tan x माइनस ए और dx हो गया। 1 में साइन a माइनस बी और क्या मिलेगा, लिख लीजिएगा। tan x का समाकलन क्या होता है मालूम है, log होता है, log sec x होता है। tan x का समाकलन क्या हो जाएगा, log sec x, यहाँ पर भी log sec x, अब फिर बटन में कर देना। कोई दिक्कत है? करिएगा नहीं तो कुछ लीजिएगा।